बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन गंधर्ववाद के विषय में हमें ये समझना है कि एक तरफ पुद्गल के परमाणुओं में स्निग्ध रस अनिवार्य रूप से होता ही होता है। सभी प्रकार के पुद्गल, क्योंकि पुद्गल का गुणधर्म ही है। अब पुद्गल के जो भी परमाणु बन गए, अब ये एक परमाणु है तो इसके अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये रहने ही रहने हैं। अब ये आ गए स्पर्श, तो स्पर्श में से कुल कितने हैं, लेकिन 2 रहेंगे साथ में। एक वर्ण रहेगा, एक गंध रहेगा, एक जो है स्पर्श रस रहेगा। अब ये परिवर्तनशील है, पर्याय तो बदलनी ही बदलनी है। आम जो है पहले ग्रीन हरा है, फिर पीला होगा, फिर थोड़ा लाल होगा, पहले कड़वा है, फिर खट्टा होगा, फिर मीठा होगा। ऐसे सबके अंदर है। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? ऐसे अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होकर एक वर्गणा बनती है। अरे ये बात ध्यान में समझे कि नहीं? ये उनकी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है, इसी से बनते हैं, नहीं तो बन ही नहीं सकती ऐसा। अब ये जो है कार्बन वर्गना, अभी आपने क्या बताया, जो विपुल जी ने गए हाँ। क्लास का समरी में, तो ये आया कि भाई ये अनंता अनंत पुद्गल परमाणु है और ये अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम परमाणु है। विपुल जी आप ध्यान रखना, इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं परमाणु, ध्यान रखना। अब ये जो अनंत अनंत है, और यहाँ मैं आपको उसकी थोड़ी डिग्री बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ख्याल है कि नहीं, जो डिग्री अलग अलग। तो आपने भी तो एक्सेप्ट किया, समझा है कि हाँ जी कैस्टर ऑयल के अंदर स्निग्धता की मात्रा दूसरों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। अब ये हम उसकी डिग्री तो माप नहीं सकते, हमारे पास इतने नहीं। कोकोनट ऑयल के अंदर जो है उसकी तीव्रता मतलब इतनी कम है, इसलिए आपको कोकोनट ऑयल एकदम पानी जैसा लगता है। अब आपने किसने डिग्री मापी है बोलिए? बादाम का तेल जो अल्मोंड ऑयल है वो कोकोनट ऑयल से कितना ज्यादा गाढ़ है, उससे मूंगफली का तेल जो है वो कितना कैसा है, उससे तिल का तेल, उससे सरसों का तेल, उससे। अब ये आप सबकी डिग्री मापने बैठो तो आई कहाँ से? तैली पदार्थ, चिपचिपापन, चिकनाहट उसमें आई किस में से? ये स्निग्ध रस वाले परमाणु जितनी ज्यादा मात्रा में जिसमें आए, उसके कारण उसके अंदर चिकनाहट की मात्रा ज्यादा बढ़ी। बोलिए सीमा बहन जी, आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ। अब कैस्टर ऑयल में ज्यादा सिग्ध कैसे आई? सिग्ध रस वाले परमाणु ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, वो समान गुण धर्म वाले एक मिलेंगे, उससे ज्यादा स्निग्धता आई। अब ये किसमें है? सभी प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, तिल है, सरसों है, क्या कोकोनट है, ग्राउंडनट है, या जो भी है, ये सभी प्रत्येक वनस्पति काय के जीव है। और इन्होंने अपनी तरफ से जिसमें जिसमें जितने प्रमाण में, अब ये जो है अलग अलग आप देखते जाओ, समझे कि नहीं? ये मैं आपको कह रहा था कि कोकोनट ऑयल है, ये जो है मस्टर्ड ऑयल है, ये तिल का तेल है, ये जो है आलमंड ऑयल है, ये इसके अंदर जो है कौन सा बताया मैंने आपको? कैस्टर ऑयल है। अब ये आपका ऑलिव ऑयल है, ये आपका ग्राउंडनट ऑयल है, जो भी अलग अलग। अब ये कौन है? सब प्रत्येक वनस्पति काय के जीव। थोड़ा ध्यान से समझना। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय की उत्पत्ति योनि है। अब 10 ही है, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के हैं।
और इनके सबके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, इनके ये 20 है। आ रहा है ध्यान में आपको? कौन सी 20 है, कैसे समझेंगे आप अलग से? बोलिए साहब। आठ हंसाबेन। स्पर्श की दो। हाँ, हंसाबेन बोलो। हाँ साहेब जी, 5 वर्ण, 5 गंध, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 स्वाद और 8 चलो, अब स्पर्श। ये 20 जनरल है, ख्याल है? वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 ऑल इन जनरल। इसमें से, इन 20 में से इसने कितनी ली है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, अब किसने कितनी मात्रा में लिया है ना, तो सबके अपने अपने परसेंटेज अलग है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस। और ये लोग खोलते नहीं है, इतना बड़ा गहरा साइंस है, समझते नहीं है। अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों के ऊपर हमको 1 साल तक स्टडी करनी पड़ेगी। और उन सबकी स्टडी करने में आपका गणित तो है, कैलकुलेशन तो वर्ण गंध रस स्पर्श से ही बैठेगा। उसी के कारण वेरिएशन जो आ रहे हैं, वो जो वेरिएशन हो रहे हैं, तो 84 लाख योनियों के अंदर सबका अलग अलग, सबका अलग। इसलिए मैंने आपको कहा कि तिल से सरसों का अलग, सरसों से मूंगफली का अलग, मूंगफली से कोकोनट का अलग, कोकोनट से बादाम का अलग। कितने प्रकार के तेल हैं, कितनों के अंदर कितने प्रमाण में स्निग्ध रस आया। अब यही प्रत्येक वनस्पति का है। अभी यहाँ मूंग में गया, चने में गया, तुअर में गया, उड़द में गया, तो वहां नहीं है। आपने देख लिया, चने का चना क्या है, तो उसमें स्निग्ध स्पर्श की मात्रा अब मुश्किल से 1-2% आई, ज्यादा नहीं है साहब। अब वो जो है चने का बेसन लोग अपने लिए तेल को साफ करने के लिए उपयोग कर लेंगे, तो उसका रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया सर। स्निग्ध रस नहीं आया तो रुक्ष रस स्पर्श आया। वो रुक्ष रुक्ष हुआ तो अपोजिट हुआ, वो उसके अपोजिट में इन तेलों को साफ करने वाला बन गया। आपको क्या समझना है? अभी कोई मैं ये विषय चालू नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ा फिजिक्स के साथ का और इन 84 लाख योनियों के कैलकुलेशन का इतना बड़ा गणित है, इतने बड़े तरीके से हमको समझना पड़े कि साल भर लग जाए। वैसे ये मैं आपको कैटेगरी जो बता रहा हूँ वो आप पहले देख लो, यहां से समझ गए आप। यहाँ पर मैंने आपको है तो सभी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, स्निग्ध स्पर्श की मात्रा अधिक आने से कितने कार्बन वर्गना के परमाणु कैसे बने हुए हैं, तो इनके अंदर सबकी डिग्रियों में कितना डिफरेंस है। यहाँ तो क्या हुआ कि इन्होंने तो अपने औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के उन्होंने स्निग्ध स्पर्श में कन्वर्ट किया। भाई वो तो स्पर्श ही है ना, सभी में है। औदारिक वर्गना में भी है, तेजस वर्गना में भी है, भाषा वर्गना में है, श्वासोश्वास में, सब में है। बिना वर्गना बिना स्पर्श वाला तो कोई है ही नहीं। किसमें कितनी है? अब यहाँ पर सामने जो जीव बैठे, और ये जीव जो है अब अपनी तरह से इसको कर्म बांधना है। अब ये जीव क्या करेगा, ये लेवे कि ये लेना है, ये वाला ग्रुप लेना है कि ये वाला ग्रुप लेना है, कौन सा लेना है इसको? कर्म तो बांधने हैं, तो कर्म बांधने के लिए कौन सा लेगा? तो इट डिपेंड्स कि भाई हाँ, इस जीव के अंदर अब यहाँ पर इसके अंदर कसाय की मात्रा कितनी बढ़ रही है। अब वो कसाय कौन सा है, राग का है, द्वेष का है, क्रोध का है, मान का है, माया का है, लोभ का है, किस प्रकार का है, किसमें परसेंटेज कितनी मात्रा बढ़ रही है, वो लेगा सब। आ रहा है ना ख्याल में आपको?
फिर वो किस लिष्या के साथ चल रहा है, किस आर्त रौद्र ध्यान के हिसाब से चल रहा है, हिंसक वृत्ति वाला है कि कौन सा है, वो माया में करना है कि लोभ में करना है। अगर उसको तीव्रता क्रोध की लानी है तो यहाँ वाला लेगा, मानवाद से करना है तो यहाँ से लेगा, माया वाला करना है तो ये पर्टिकुलर लेगा। अब उसको हिंसक वृत्ति है, ये बड़ी मछली एक साथ में 1000 छोटी मछलियों को खाना चाहती, 1000 मछलियां छोटी एक साथ में इसको खाना है। अब वो कौन सा लेगी साहब? अब उसको अपनी तीव्रता कितनी बढ़ानी पड़ी, कितने प्रमाण में बढ़ाई इतनी तीव्रता उसने। अब ऐसी स्थिति जब इसकी बनी, समझे कि नहीं? तो ये तरफ, दो तरफ आपको दोनों बात समझनी है। ख्याल है? एक तरफ तो आपने ये तो समझ लिया, अब ये जो है कार्मिक एटम्स है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, और इन पुद्गल परमाणुओं के अंदर ये जो है स्निग्ध रस, स्निग्ध स्पर्श की मात्रा, अब ये जो जीव अपनी तरह से ले रहा है, अब ये आत्मा है और इस आत्मा के अंदर ये इसके प्रदेश। अब इसको क्या करना है? अब ये कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु सिर्फ और सिर्फ आत्मा प्रदेशों के साथ ही चिपकने वाले हैं, अन्य किसी के भी साथ कभी भी चिपकते ही नहीं है। बोलिए कीर्ति बहन जी, ये परमानेंट प्रिंसिपल है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु सिर्फ और सिर्फ आत्मा के साथ ही स्पर्श करते हैं और किसी आत्मा प्रदेशों के साथ ही चिपकने वाले हैं, वो आत्मा कर्म प्रदेशों के बांधने साथ ही में ही काम चिपकते हैं। आएंगे, दूसरे और किसी काम में ही नहीं आते हैं। और आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे तो ही कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं। और आत्मा प्रदेशों को छोड़ करके अन्य किसी के साथ भी चिपकना करना, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु के साथ कुछ होता ही नहीं है ऐसा। वो पहले वाले नियम याद रखिए कि जिस कार्य के लिए जो वर्गणा का उपयोग होता है वो उसी में होगा, दूसरे रूप में होगा ही नहीं। तो यहाँ किसकी बात आ गई? आत्मा, आत्मा तो है, आत्मा के प्रदेश, क्योंकि इसके साथ चिपकना है। बाहर क्या है? बाहर ये जो आप देख रहे हो ये तो शरीर है। अब शरीर वैसे ही औदारिक पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, तो शरीर के साथ कार्बन वर्गणा का एक भी परमाणु अनंत काल में भी कभी चिपकता ही नहीं। इधर ये क्या है आपके पास? ये मन है, एक भी कार्बन वर्गणा का पुद्गल परमाणु मन के साथ कभी चिपकता ही नहीं है। इधर आपके पास क्या है? ये वचन योग है, तो वचन योग के अंदर जो आप बोलेंगे वो भाषा है, तो वहां पर वो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु अलग हो गए, उनको भी कोई चिपकना करना है ही नहीं। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु अलग हो गए, उनके अंदर इतने प्रमाण में स्निग्ध स्पर्श की मात्रा नहीं है। आत्मा को जरूर है, भाषा बोलनी है तो लेने तो पड़ेंगे, ले करके भाषा में अपना ज्ञान के अक्षर शब्द देकर बोल के छोड़ देंगे। इतनी ज्यादा स्निग्ध स्पर्शता होवे तो वो चिपक जाएंगे, तो भाषा के अक्षर शब्द साउंड ध्वनि वेव्स बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु अब जीव को लेकर के अपना मन बना लिया, काम पूरा हो गया। अब वो कोई कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेने नहीं जाएंगे, ऐसा ख्याल है? ये मैंने आपको पहले ही कितनी बार कहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ये जैनिज्म का जो साइंस ऑफ जैन फिजिक्स, ये भी हमको एक सीरीज एक बरस तक पढ़नी चाहिए। अब क्या है कि इसके लिए बहुत लिमिटेड लोग पढ़ सकते हैं,
थोड़ा सा अभ्यास होवे तो वही पढ़ सकेंगे, सबके वश की तो बात नहीं है सर। थोड़ा फिजिक्स का भी साइंस का भी नॉलेज हो, इसको भी साथ में जोड़े। लगता है आपको खाली परगणा और परगणा के अंदर रसस पुद्गल परमाणु, लेकिन केवल ज्ञानी भगवंतों ने पुद्गल के बारे में भी इतना बड़ा रहस्य प्रकट किया, इतना बड़ा रहस्य प्रकट किया है। जैन धर्म के अंदर ये जो सिद्धांत अद्भुत ज्ञान का खजाना है जो दुनिया में बाहर कहीं नहीं है। बहुत बड़ा अद्भुत है, अद्भुत है। अब हम लोग समझ नहीं पाते, हमारा अभ्यास नहीं है, ये बात अलग है। कुछ कुछ अंश इसके भगवती सूत्र में आएंगे, क्योंकि वहां तो गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो उस हिसाब में आएगा। तब उसको तो हमको कितने प्रमाण में समझना पड़ेगा, जितना प्रश्न जैसे का उतने प्रमाण में। लेकिन पूरा साइंस समझने के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर तो। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? हाँ जी, नंबर 1 जैन साहब ध्यान दीजिए, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में स्निग्ध स्पर्श की मात्रा हम नहीं बढ़ा रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो नेचुरली है। वो स्निग्ध स्पर्श के समान परमाणु गुणधर्म वाले इकट्ठे होकर वो आकाश में अपने आप जो है वर्गणा बनती है, बिखरती है, छूटती है। अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, बनेंगे, वो सब उनका विषय, हमारा विषय नहीं है। हमने हमारी आत्मा प्रदेशों पर क्या किया है? इधर देखिए, अब आत्मा के प्रदेशों में तो न तो स्निग्धता है, न कोई वर्ण गंध है, न कोई रस स्पर्श है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है? क्यों नहीं है इसमें छोड़िए जी? साहब हमारी आत्मा प्रदेश तो जड़ पुद्गल नहीं है ना महाराज। हाँ, आत्मा प्रदेश वर्ण गंध रस स्पर्श सिर्फ पुद्गल का गुणधर्म है, आत्मा का नहीं है। बस ख्याल आया? तो वो स्पष्टता वहां हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल परमाणु में ही वर्ण गंध रस स्पर्श रहता है, अन्य 4 द्रव्यों में नहीं है। आत्मा प्रदेश में नहीं है, आकाश प्रदेश में नहीं है, धर्मास्तिकाय द्रव्य में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, किसी में नहीं है। वो गुणधर्म जिसका है, नियम क्या है? जिस द्रव्य का जो गुणधर्म होता है वो उसी द्रव्य में रहता है, स्वद्रव्य को छोड़ करके अन्य बाहर किसी द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है, होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। ऐसा ये परमानेंट प्रिंसिपल हमको बरोबर समझ के रहने चाहिए। चलो, अब आपने ये देख लिया, ख्याल में आ गया। अब ये है हमारे आत्मा प्रदेश। पहले इधर ध्यान से देखिए साहब, आत्मा प्रदेशों के अंदर एक भी आत्मा का प्रदेश बिना गुण वाला नहीं है। बोलिए जैन साहब, बोलिए। महाराज साहब आपने फरमाया कि आत्मा के प्रदेशों में एक भी प्रदेश बिना गुण वाला नहीं है। अब नंबर 2, आत्मा के एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। आत्मा के एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। आत्मा के अनंत प्रदेश, असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण है। महात्मा के अनंत प्रदेशों में अनंत गुण, असंख्य एक प्रदेश में अनंत गुण है। असंख्य प्रदेशों में असंख्य अनंत। प्रदेशों में, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में हर एक प्रदेश में अनंत गुण है। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पर कि आत्मा के प्रदेशों में जिसमें गुण है उसी पर कर्म का आवरण भी है। ऐसा बोलिए छोटिया जी, जल्दी बोलते जाना फटाफट। आत्मा के जो प्रदेश है, जितने प्रदेश है उसमें कर्म का आवरण भी है। अब ये जो कर्म का आवरण मतलब क्या हुआ? सिर्फ अष्ट रोचक प्रदेश को छोड़ करके छोड़कर एक भी प्रदेश बिना आवरणीय कर्म का है ही नहीं। पहले ये बोलेंगे आप सब। बोलिए विपुल जी, बोलो, कोशिश करो। एक भी प्रदेश बिना आवरणीय कर्म के है ही नहीं महाराज। अष्ट रोचक प्रदेश को छोड़ करके, बरोबर ध्यान में है। आश्चर्य। अब ये जो है कहाँ से आए, क्यों आए, आज इस बात पर ध्यान देना। तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में तो स्निग्ध स्पर्श की मात्रा बन गई है, बनी बनाई तैयार आई है, और वही आत्मा को लेनी है।
अब इधर देखिए, किससे लेगा, कैसे लेगा? जब आत्मा अपने अंदर से जितने प्रमाण में वो राग द्वेष करेगी, राग द्वेष आत्मा को ही करना है, लेकिन करने के लिए साधन मन वचन काया के योग है। बोलिए प्रीति बहन जी, बोलो। राग द्वेष आत्मा ही करेगी, लेकिन उसे करने के लिए मन वचन काय ये 3 योग हैं। पानी हमको ही पीना है, लेकिन कटोरी या ग्लास या बाउल या जो भी है वो साधन तो चाहिए ना। आप पानी लेंगे किसमें, पानी पिएंगे कैसे? तो जो भी आधारभूत साधन बनाना है, पानी सब जीवों को हमको ही पीना है। अब आप ग्लास से पियो, कटोरी से पियो, जिससे बॉटल से पियो, जिस तरह से, वैसे ही आत्मा को ही राग द्वेष करते हैं। लेकिन वो राग द्वेष करते समय बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए उसके पास अपने मन वचन काया के तीनों योग तैयार है। आ रहे ना ख्याल में? अब वो जो तीनों योग तैयार है, वो जैसे ही राग द्वेष करना शुरू किया आत्मा ने, अब वो उसमें से क्रोध करे कि मान करे, माया करे कि लोभ करे, कलह करे कि क्या करे, अव्याख्यान का सेवन हो या पैशून्य, तो उस समय इसको बरोबर यहाँ से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये फटाफट फटाफट खींच करके लेने, दूसरे कोई वर्गना के नहीं आएंगे। इधर आत्मा ने राग द्वेष का सहाय कर दिया, और इधर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में ही स्निग्ध स्पर्श है, वो ही फटाफट अंदर आए। और जैसे ही अंदर आए तो आत्मा ने उनको अपने आत्मा प्रदेशों के ऊपर रखा है। ख्याल आया? अब चल करके वो कर्म संज्ञा बनेंगे। मैंने आपको पहले कितनी बार कहा है, डब्बे में से मम्मी आटा लेकर पानी डाल करके ऐसे ऐसे करके गोल गोल बना करके बनाएगी, तब रोटी बनेगी। ये कौन कर रहा है? हमारे घर में मम्मी कर रही है रोटी बनाने का काम। ये आत्मा खुद अपनी तरह से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए। अगर आपको ये पूछा जाए कीर्ति बहन जी, आपने 1 कटोरी आटा लिया, तो उस आटे में सुई की नोक पर से एक एक कण कण को अलग करो तो कितने कण हुए? असंख्य, अनंत होंगे, हाँ। अनंत होंगे। 1 कटोरी आपने आटा लिया हो, 1 कटोरी, ख्याल आया कि नहीं? अब उसमें कितने हो गए, सोचिए समझे कि नहीं? क्योंकि इतने जैसे कि आपने बनाए हैं। अब 1 कटोरी आटा में आटा के कण कण प्रमाण में संख्या में कितने हुए, और उसी कटोरी में दूसरे में मैदा लो तो उसके कण की संख्या कितनी गुनी ज्यादा बढ़ी कि घटी? बोलो नाटा जी, बोलिए। चलिए प्रवीण जी बोलो। आप प्रवीण जी बंद क्यों रखते हो? आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं, चलो हंसाबेन बोलो। हाँ, 1 कटोरी आटा में जितने कण है उसके संख्यात असंख्यात गुणे मैदा की कटोरी के कण होंगे। हाँ, अब आई ना बात ध्यान में। आटे के कण से मैदा के कण इतने छोटे हैं कि अगर आटा 1 कटोरी में 10 करोड़ है, तो मैदा उसी कटोरी, उसी माप वाली कटोरी में 100 करोड़ हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ कार्बन वर्गना है, आप इसको माप नहीं सकते हो, तो इसलिए अनंत शब्द के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है, आपको अनंत ही बोलना है। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा को ग्रहण करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि आत्मा ने राग द्वेष किया है, क्लेश का सहाय किया है। अब ये राग द्वेष करने के लिए आत्मा ने अपने आत्मा प्रदेशों के अंदर जो राग द्वेष का सहाय किया है, अब वो उसने काया से व्यक्त किया है, वचन से व्यक्त किया है, मन से विचारों में व्यक्त किया है। क्योंकि भाई तीनों योग वाले जीव संसार में है,
अब किसके पास कौन सा योग है और किसके पास कौन सा योग नहीं है? तो एकेंद्रिय जीवों के पास सिर्फ शरीर ही है, दूसरे दो योग तो है ही नहीं उनको। तो वो अपना राग द्वेष काय योग से जब प्रयुक्त करेंगे तो वो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेंगे। सब ध्यान से समझिए, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं तो मन से ही आ सकता हूं, मैं तो वचन से ही पॉसिबल है, मैं तो काया से नहीं आऊंगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं बता रहे। वे पुद्गल परमाणु लेना आत्मा को है। अब आगे का माध्यम साधन काया है तो ठीक है, वचन है तो वचन से, भाषा से, मन है तो मनोपरगना से, और तीनों है तो तीनों से। चलो भाई तीनों से खींचो, समझे कि नहीं? तो ये उसको देखना है जिस जीव को, अब वो अपनी कसाय की मात्रा कितने प्रमाण में व्यक्त करती है, उसमें उसका फ्रिक्शन हीट बढ़ती है, तीव्रता जो इंटेंसिटी हम बोलते हैं वो उसमें बढ़ती है। अब ये बताएंगे आप कि काय योग वाला कसाय ज्यादा करता है कि मनोयोग वाला कसाय ज्यादा करता है, मनोयोग वाला कसाय कम करता है कि वचन योग वाला ज्यादा करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ख्याल है कि नहीं? करना आत्मा को है, आत्म प्रदेशों से करना है। ऐसी स्थिति के अंदर वृक्ष भी अपनी तरफ से कसाय करेंगे, कोई ना नहीं है। जिसके लिए जिस समय जो बन रहा है, ये जो है ये वृक्ष है, और ये इस वृक्ष के ऊपर ये जो है फ्लावर खिला हुआ। अब ये पौधे के ऊपर या जिस प्रकार से ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर खिला हुआ है तो एक भंवरा आकर के बैठ गया। ये भंवरा आकर के बैठते ही इस वृक्ष की अपनी संज्ञा जो थी वो प्रकट हुई। इसने फटाक से जो है इस भंवरे को अपने अंदर बंद कर लिया, और जैसे ही अंदर बंद कर लिया और मूवमेंट्स की अंदर, तो भंवरे के शरीर में जो ब्लड वगैरह है उसने अपने कांटों से एब्जॉर्ब कर लिया। उसमें उसको जितना टाइम लगा उतना लगा, और फिर वापस इसने अपनी पंखुड़ियां खोल दी। फिर खोल दी तो हुआ ये कि भंवरे के अंदर से, उस भंवरे में से जो था लिक्विड निकल गया, ये भंवरा हवा के झोंके के साथ उड़ के बाहर निकल गया। अब इसके पास, फ्लावर के पास सिर्फ काय योग, वचन योग नहीं है, मनोयोग नहीं है, लेकिन संज्ञा तो आत्मा में पड़ी हुई है ना। और जैसे ही उसने राग द्वेष किया तो भंवरा है। भंवरा कौन सा है? चौरेंद्रिय जीव है। अब उसके शरीर में इतना ही सही उसका ब्लड है कि नहीं है, उतने ही को उसने जो है 10 ड्रॉप है तो 10 ड्रॉप को इस फ्लावर वाले प्रत्येक वनस्पति काय ने अपने कांटों से अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस फ्लावर को, इसको चौरेंद्रिय जीव की हिंसा करने के लिए अपना राग द्वेष कितने परसेंटेज बढ़ाना पड़ा, और जो राग द्वेष बढ़ाए तो उसने कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु कितने खींच कर लिए। नियम क्या है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कभी भी लो, कोई भी लो, एक साथ में अनंत का ग्रुप ही आएगा, नहीं तो नहीं आएंगे। बोलिए दीति बहन जी। कि हमारे सब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जब भी लो, जैसे भी लो, एक साथ में अनंत की संख्या में ही आएंगे एक साथ। जो अनंत की संख्या का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, स्ट्रक्चरल डिजाइन जो बनी हुई है, उसमें कम आ ही नहीं सकते हैं वो। अनंत से कम वाली कार्बन वर्गना होगी तो वो जीव के लिए अग्राह्य होगी। अनंत ही होंगे तो ही जीव के लिए वो ग्राह्य वर्गना बनेगी। बोलिए मेहता जी। कार्बन वगैरह अगर अनंत से कम होगी तो वो ग्यारह नहीं होगी,
अगर अनंत से ज्यादा होगी तो ही गाय होगी। फिर ये बताओ, आपने दो शब्द क्यों ऐसे अलग अलग कर दिए, जोड़ दिए? शब्द एक भी इधर उधर नहीं करना है, वापस बोलिए। अनंत कामण वर्गना अनंत से ज्यादा होगी तो ही वो आत्मा को। क्यों फिर, अरे क्यों ज्यादा क्यों बोल रहे हो? ज्यादा शब्द जोड़ना ही नहीं है आपको। अनंत कामण से वर्ग कम होगी, अनंत से कम होगी तो ग्राह्य ही नहीं होगी। अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तो ही वो ग्राह्य वर्गड़ा बनेगी, ग्रहण करने योग्य। अब ये वनस्पति काय का, प्रत्येक वनस्पति काय का एकेंद्रीय जीव भी लेगा तो उसको भी अनंत ही लेनी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा नहीं। कम लो ज्यादा लो, लेना तो अनंत ही है। अब मैंने ये कहा कि ये चौरेंद्रिय भंवरे के जीव की हिंसा हुई, न तो इसके पास मन है, उसने विचार भी नहीं किया है, न इसके पास भाषा है, उसको बोलना भी नहीं है। शरीर तो है ना, काय युग तो है ना इसके पास। आत्मा ने राग द्वेष किए, काया ने राग द्वेष नहीं किए हैं। आत्मा ने किया है राग द्वेष और काया के माध्यम से वो व्यक्त हुआ है। अरे ये बात ध्यान में, पहले ये शब्द बोलेंगे। लीला बहन जी बोलिए। ये राग द्वेष आत्मा ने करे और काया के द्वारा व्यक्त करे। अब मन भी होगा, वचन भी होगा, काया भी होगा, तीनों साधन ही है। तीनों को खाली, वो तीनों जड़ पुद्गल परमाणु के साधन है, उनको खाली व्यक्त करने का निमित्त है। करना अंदर आत्मा। अब आत्मा ने राग द्वेष करके अपने प्रदेशों के अंदर वैसी चिकनाहट खड़ी कर दी। मतलब इसके अंदर कार्बन वर्गणा में स्निग्धता है, वो उसकी है, वो द्रव्य वाली है उसके गुण में। आत्मा ने अपने भावों में, वो भाव परिणाम में, तो ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए। अब मन में नहीं है वो, वचन योग में नहीं है, काय योग में नहीं है, तो मन को क्यों चिपकेंगे, वचन को क्यों चिपकेंगे, काया को क्यों चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। वो स्निग्धता भावों में, कसाय जन्य स्निग्धता, वो यहाँ पर आत्मा प्रदेशों में ही आई। आप कई बार व्यवहार में बोलते हो, अरे भाई एक बार को कितनी बार घूंटोगे आप, बार बार कितनी बार बोलोगे? आप रिपीट क्यों करते हो? दो दो चार चार बार क्यों रिपीट करते हो? ये हम व्यवहारिक भाषा में लोगों को बोलते हैं। अब ये तो ठीक है कि उसने बोला तो आपने सुना और आपने कह दिया कि भाई 2 बार 4 बार क्यों रिपीट करते हो। लेकिन जो मन में एक बात को 10 बार सोचता है, 20 बार सोचता है, उसका क्या करना? तो वो भी तो अपने अंदर परसेंटेज में तो कसाई ही तो बढ़ा रहा है ना। पहली बार जब सोचा तब कसाई 10% था, दूसरी बार सोचा तब 20% हुआ, तीसरी बार सोचा तो 30% हुआ, 10वीं बार सोचेगा तो 100% हो जाएगा। अब वो अपनी तरह से इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ले रहा है। अब वो सिलेक्ट करने में कौन से लेगा, किस डिग्री वाले लेगा? Now it depends on the intensity of the particular living being. अब उसका क्रोध वो अपने अंदर कितने प्रतिशत मात्रा में कर रहा है, वो उस डिग्री का सर। भाई एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं तो सभी के मार्क्स तो एक तरीके नहीं आते ना। वन ऑफ देम इज फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अनदर वन इज द हैविंग सम रिड्यूस मार्क विद दैट, वो तो अलग अलग है, सबको लेने हैं। आपने इधर क्या किया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। भाई साहब ये तो इंद्रियों के कारण जीवों का हमने एनालिसिस किया, और इंद्रिया तो शरीर का अंग है। हमने इंद्रियों के कारण किया तो शरीर के अंग के कारण किया। जीवात्मा किसी की एक दूसरे से अलग नहीं है। आत्मा किसी की एक से दूसरे जैसी अलग अलग नहीं है। आत्मा सबकी एक तरह की है। इंद्रियां किसने कम बनाई, इंद्रियां किसने ज्यादा बनाई, योग किसने कम बनाए, योग किसने ज्यादा बनाए, वो वेरिएशन संसार में सबका अलग 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 रहने ही वाला है।
लेकिन कसाय इंद्रियां नहीं कर रही है, कसाय योग नहीं कर रहे हैं, राग द्वेष इंद्रियां नहीं करती है, राग द्वेष योग नहीं कर रहे, मन वचन काया के योग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही कर रही है। तो जब जब आत्मा ही राग द्वेष करेगी, वो डायरेक्ट अपनी तरफ से ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींचेगी, लेगी। वो मीडिया के रूप में बीच में योग आ जाए, जो भी आए, मन वचन काया के योग आ जाए, भले आए। मैं आपको ये पूछता हूं कि मैं देख रहा हूं कि मेरी आंखें देख रही है कि मेरा चश्मा देख रहा है? प्रवीण जी बोलो। मैं देख रहा, आत्मा देखती है। आत्मा बरोबर है कि नहीं? आंखों को, अब आप ना बोलोगे मेरी आंखें नहीं देख रही है, आप ना बोलोगे मेरा चश्मा, लेकिन आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा टेंस बदलना पड़ेगा ना। चश्मा नहीं देख रहा है, चश्मा से देख रहा। आंख नहीं देख रही है, आंख से आत्मा देख रही है। आंख तो शरीर का अंग है, इंद्रियों के रूप में है। अंदर कौन, देखने वाला कौन है? अब ये बात सब में बैठा हूं, ग्रामेटिकल सेंटेंस के रूप में भी ये बात सब में बैठा हूं। कान सुन रहे हैं कि कान से सुन रहा हूं? तो मुझे वहां पर बरोबर बताना पड़ेगा। भाई कान तो साधन है, शरीर का अंग है, इंद्रियों के रूप में है, मैं अंदर तो चेतन आत्मा ही सुन रही है। तो जो क्रिया है कर्ता के रूप में चेतन आत्मा ही करता है, क्रिया उसी की, क्रिया उसी को करती, दूसरा कोई नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि राग द्वेष भी करना है, कसाय भी करना है, क्रोधमान भी करना है, मायालोभ भी करनी है, कलह भी करना है, जो कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा। तो जब जब आत्मा करेगी, अब उस कसाय के विचारों में रिपीटेशन होता है कि नहीं होता है? वचन योग में, भाषा में रिपीटेशन होता है कि नहीं होता है? फिजिकल कायिक क्रिया में रिपीटेशन होता है कि नहीं होता है? होता है तो कितनी बार होता है, कितनी बार नहीं होता है? किसका कितना प्रमाण है, किसके कितने प्रमाण में हो रहे हैं? बोलिए। हाँ चलिए जी, आ रही है बात ख्याल में, समझने की कोशिश करिए। जी महाराज साहब, आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अपन क्रिया करते हैं मन से, वचन से, काया से, उस हिसाब से कर्म के पुद्गल भी हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। ये क्या कर दिया लास्ट में आपने, कर्म के पुद्गल ग्रहण? लास्ट में आते आते प्राइज भी गया आपका। हाँ, ये अब आपको ख्याल में आ गया क्यों आत्मा प्रदेशों को करना है। कर्तृत्व भाव, कर्ता शक्ति आत्मा प्रदेशों में है। अनंत वीर्य आत्मा का गुण है, काया का गुण नहीं है, वचन का गुण नहीं है, मनोयोग का नहीं है। तो जो करना है वो तो आत्मा को ही करना है, और आत्मा तो पूरे असंख्य प्रदेशों का बना हुआ एक अखंड पिंड है ना। ख्याल आया आपको? प्रदेश असंख्य है लेकिन अखंड है। तो एक प्रदेश को करना है कि सर्व प्रदेशों को करना है? तो जो सर्व प्रदेश में है वो एक प्रदेश में, जो एक प्रदेश में है वो सर्व में है, क्योंकि वो सोने की चैन की तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पूरी चैन बनी हुई है। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलकर बनी हुई है। आप एक कॉर्नर से हिलाओगे तो लास्ट कॉर्नर तक की सभी कड़ियां हिलेगी। आत्मा के प्रदेश कोई अलग से स्वतंत्र नहीं है, सभी असंख्य प्रदेश एक से दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जस्ट लाइक द वीविंग ऑफ द क्लॉथ, ये जो कपड़ा है तो इसमें जो भी धागे हैं, एक धागा दूसरे धागे से क्रॉस पॉइंट में जुड़ा हुआ है। ये है आत्मा के असंख्य प्रदेश। अब जिन प्रदेशों में गुण है उन्हीं प्रदेशों पर आवरणीय कर्म है। बोले राकेश जी, बोले। जिन प्रदेश पे गुण है उसी प्रदेश पे आवरणीय कर्म है। हाँ, अब आवरणीय कर्म का काम क्या है? जिस प्रदेश में गुण है उसी प्रदेश पर जो आवरणीय कर्म है वो उसी गुण को दबाएगा, ढकेगा, विपरीत करेगा, विकृत करेगा। बोलो छाया बेन,
बोलવું છે? हैं? तो ये क्या हो गया? अब सभी प्रदेशों में सर्वगुण है और सभी प्रदेशों के ऊपर कर्म का आवरण है। अब आत्मा ने राग द्वेष करके अंदर कसाय भाव से वो स्निग्धता तैयार की, क्योंकि कोई भी कसाय आदि करो, किसी भी योग से करो, मनोयोग से करोगे तो रिपीटेडली यू विल थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। वचन योग से करोगे तो भाषा में भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलोगे। एक भाई साहब ने किसी को गाली दी तो वो सामने वाला तो बड़ा सेंसिटिव था, वो दिन भर सोचता ही रहा कि इन्होंने मेरे को आज गाली क्यों दी। उन्होंने दी नहीं, वापिस रिएक्शन नहीं किया, लेकिन वो दिन भर सोचते रहे कि इन्होंने आज मुझे गाली क्यों दी। अब घर से पत्नी ने पूछा, बेटे ने पूछा, पापा आज क्या बात है, सुन मुन पड़े ही रहे हो, आज ऐसे ही कैसे सोते रहे हो, क्या हो गया पापा, आज कैसे ही नींद भी तो नहीं आ रही है, नींद भी नहीं ले रहे। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, सुबह से परेशान हो गया, आज उन्होंने मेरे को गाली दी, मैं ये चिंता में हो गया कि उन्होंने गाली क्यों दी, क्यों मेरे को दी। अब उन्होंने, बेटे ने पूछा, पापा आज आपने ये विचार कितनी बार किया? आज आपने दिन भर में ये विचार कितनी बार किया? और पापा बोल रहे मैंने कोई गिनती थोड़ी की है, मैं तो दिन भर सोच रहा हूँ। तो पापा चलो 1 सेकंड का एक विचार करो, तो आपके सुबह से लेकर के अभी तक कितनी सेकंड हो गई? अब सेकंड तो 1 मिनट की 60 ही होती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 1 घंटे की कितनी हुई, 10 घंटे की कितनी हुई, करो कैलकुलेशन करो। अब पापा आप 1 सेकंड में एक ही विचार करते हो क्या? तो पापा ने घड़ी निकाली, देखी 1 सेकंड, अरे मैंने 1 सेकंड में तो मैं 10 विचार कर लेता हूँ। करो पापा अब इसका कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे? अब उस बात को लेकर के आप दिन भर यही सोचते रहो। अच्छा पापा कल तो नहीं सोचोगे आप? नहीं नहीं, एक काम करना है, जिसने मुझे गाली दी ना उनको कल सुबह बुला, मेरे को जरा बता दे कारण कि आपने भले दी, मुझे कोई हरकत नहीं, लेकिन आपने क्यों गाली दी, बस मुझे इतना ही बता दो, तो मेरा विचार करना छूट जाएगा, बंद हो जाएगा समझ। अरे बाप रे पापा, अब ये तो बहुत मुश्किल काम है, उनको बुलाओ, क्लैरिफिकेशन करे, वो तो बात बताए, ये कैसे होगा? तो बेटा फिर मैं क्या करूँगा? तो पापा आप कल भी विचार करोगे? हाँ मैं तो करूँगा। परसों भी करोगे? हाँ मैं तो करूँगा। तो क्या साल भर बाद भी आएगा विचार? अरे बेटा तो ये क्यों चिंता करता है, उनको बुला लेना, उनको क्लैरिफिकेशन करने के लिए बोल दे कि भाई क्यों आपने मुझे। अरे पापा अब छोड़ो ना, अब छोड़ो ना, अब किसी के बोलने से आप विचार करना छोड़ देते हो? बोलिए ना छोड़िए जी, क्या हुआ, छोड़ देते हो जल्दी से? नहीं माँ, अब क्या करना? ये जो है यही तो रिपीटेशन आपके अंदर कसाय भाव को बढ़ाता रहता है, कसाय भाव को बढ़ाता रहता है। इस हद तक ये चलता रहता है चक्र। अब ये इन दोनों के बीच में आत्मा के प्रदेश और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब इन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री कैसी होती है, केमिकल एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये फिर कल हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने हाथ उठा लिया तो मुझे घड़ी देखनी पड़ेगी। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। क्यों? अब कार्बन वर्ग के पुद्गल परमाणुओं में स्निग्धता है और राग द्वेष भी पूरी कुछ स्निग्धता क्रिएट कर रहा है। स्निग्धता वो मत समझिए, हाँ उसकी हाँ, स्निग्धता नहीं समझना है आपको। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। ये पुद्गल परमाणु की पुद्गल परमाणु में है। ठीक है। आत्म प्रदेशों में घर्षण से आपने उसी विचारों को, कसाय भावों को घुटते 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 आप करते ही गए। ओके, कारण कौन सा ज्यादा है, ये वाला है या वो वाला? अरे उसकी तो उसने अब नेचुरल बनी है ना, आकाश में जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बने उनकी स्निग्धता के लिए मैंने पहले आपको समझाया हाँ ना, ठीक है, कैस्टर ऑयल के आपने लिया है कि ठीक है, ऑलिव हाँ। ऑयल लिया है कि वो लिया। अब वो उनको तो छोड़िए, आपके अंदर जो है वो कैसे आपको घटानी, कम करनी है। तो असली तो कल्प्रिट हमारी आत्मा ही हो गई है महाराज साहब। तो ये है ना, उसके अंदर द्रव्य के गुणधर्म है ठीक है महाराज साहब, और हमारे अंदर भाव के अंदर वो कसाय आ गए। भाव के अंदर कसाय आ गए।
तो भावजन्य कसायजन्य स्निग्धता घुटने से कितनी आई? बहुत ज्यादा। बस यही तो बात है। पत्थर को घिसो तो भी स्मूथनेस आती है कि नहीं? वो स्मूथनेस है, ऑयल में स्निग्धता है। देखिए दोनों में फर्क है। हाँ जी बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि आत्मा के प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो हाँ हाँ। तो महाराज साहब जो मतलब अष्टरुचक प्रदेश है, तो वो क्या स्वतंत्र है क्या फिर? नहीं नहीं, कोई स्वतंत्र ही नहीं है। कैसी बात कर दी आपने? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई वो सेंटर के 8 है, कोई अलग तो हाँ, है ही नहीं साहब। वो है, बस ये है कि भाई उसके ऊपर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं लगते। नहीं लग। बस बात इतनी सी है। प्रदेश तो वो भी प्रदेश ही है। ठीक है महाराज साहब। हाँ जी बोलिए मेहता जी। कि जो कषाय जन्य जो भाव आते हैं, तो कषाय भी तो कर्म के उदय से आते हैं, यानी जड़ का उदय भी मूल तो है ही है वहाँ। तो वहां बिल्कुल पे भी उस हिसाब से स्निग्धता होनी कोई वाजबी है, वो कोई गलत नहीं हो सकता है, सही। नहीं नहीं क्योंकि नहीं कषाय भी जड़ से है। वो भले ही है करे, लेकिन कसाय कर रहा है तो आत्मा अपने चेतना में कर रहा है ना। उसको मत लीजिए उधर। कसाय को जड़ नहीं बोलना है, कसाय का कर्म भी जड़ नहीं बोलना है। जड़त्व सिर्फ पुद्गल परमाणु में है। आत्मा जो कर रही है, अब उसके कर्म तो है ही ना, साथ में उसके कारण कर रही है। मगर लेकिन सहाया तो वो कषाय कर देती है ना। कषाय का सहाया लिया तो कषाय तो कसाय कर्मजन्य है ना। सहारा नहीं, कसाय की क्रिया है। तो वो कर्मजन्य है। वो एक आप जो बोल रहे हैं अंडे और मुर्गी की वो वो उसमें था। साइकिल में है। लेकिन यहाँ कर्म बन रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हमको पहले देखना है। बस यहाँ पर ये आ रही है बात। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहुरम एसो पंचनमुक्कारो सब पापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ बहुत बहुत। फिर निकाल मिलना